नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित कश्यप सर पवित्र में। आज का कोई रेस्क्यू कॉल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक पक्षी है जिसे उल्लू बोला जाता है। बेसिकली एक जगह हम रेस्क्यू करने गए थे सांप का। वहाँ ये ऐसी परिस्थितियों में हमें मिला, काफ़ी ज़्यादा चोटिल था और डरा हुआ था। और उस घोंसले में 2 बच्चे और थे जो कि मर चुके थे, और जो इसकी माँ थी वो भी मर चुकी थी। तो हम उसको वहाँ छोड़ नहीं सकते क्योंकि अन्य जानवरों का शिकार बन जाता, जैसे कुत्ता, बिल्ली और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। इस पक्षी को हम वहाँ से लेकर आए तो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, करीब 15-20 दिन हो गए इसको पालन पोषण करते हुए। तो आप लोग देखिए ये अभी अच्छा स्वस्थ है और बड़ा हो चुका है। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी तथ्य हैं, जो भी जानकारियाँ हैं, मैं आप लोगों से ज़रूर साझा करूँगा, शेयर करूँगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस पक्षी को, इस उल्लू को मोहित सर ने कहाँ से रेस्क्यू किया था या कहाँ से लेके आए थे, सारी जानकारी आपको दे दिया। तो फिलहाल में इस उल्लू के बारे में बहुत सारी तथ्य, पौराणिक कथाएं हैं कि इस उल्लू को घर में रखने से धन की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों इस उल्लू को घर में रखने से कहा जाता है, पौराणिक तथ्यों में कहा गया है कि इस उल्लू को अगर घर में रखा जाएगा तो कोई भी निगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में जो भी पौराणिक तथ्य है उसके मैं चर्चा करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में विशेष जानकारी। तो फिलहाल दोस्तों इस पक्षी का नाम है उल्लू, इसका दूसरा नाम है घोघो उल्लू, इसको कहीं पे लक्ष्मी उल्लू भी बोलते हैं और पौराणिक तथ्यों के हिसाब से इसे लक्ष्मी जी का सवारी भी कहा गया है। सांस्कृतिक सभ्यता के अनुसार इस उल्लू को पूजा भी जाता है, इस उल्लू को लक्ष्मी की सवारी भी कहा जाता है और ये उल्लू बहुत ही किफ़ायती और फ़ायदेमंद होता है। इस उल्लू के बारे में एक खास बात यह है कि दोस्तों कि ये इंसान के अपेक्षा 10 गुनी धीमी आवाज़ को भी सुन सकता है। साथ साथ ये अपने मुंडी को, ये अपने हेड को टोटल 135 डिग्री पे रोटेट करके चारों तरफ देख सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है और माना जाता है दोस्तों, कहा जाता है कि इस उल्लू के आँख बड़े बड़े होते हैं और जिस भी उल्लू के आँख बड़े बड़े होने के कारण इस उल्लू को बहुत ही बुद्धिमान जीव कहा गया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इसका मुंह किस तरीके से और किस तरीके से मोशन कर रहा है और इसकी आंखें जो हैं बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो उल्लू होता है, इनके जो कान होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, एक आकार में नहीं होते हैं। और दुनिया का सबसे जो छोटा उल्लू होता है दोस्तों वो 5 से 6 इंच का होता है और सबसे जो बड़ा उल्लू होता है वो करीब 32 इंच का होता है। ये उल्लू करीब 4 से 5 केजी तक भी होते हैं। और दोस्तों ये जो उल्लू पक्षी है या उल्लू जो है ये उल्लू दिन के अपेक्षा रात में ज़्यादा देख सकता है और जो पक्षी रात में देख सकते हैं उन्हें रात का पक्षी कहा जाता है विज्ञान के हिसाब से। उल्लू को बहुत ही सेंसिटिव एनिमल या बहुत ही सेंसिटिव बर्ड बोला जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो है अगर आसपास में थोड़ी भी हरकत होती है तो तुरंत ये ऑब्जर्व कर लेता है, तुरंत ही पकड़ लेता है कि क्या हो रहा है। और इसके पास 4 उंगलियां होती हैं, बड़ी बड़ी 4 होती टोटल, 1 2 3 और एक पीछे है। दिखाई मुझे सर तो उठा के। इसके पास 4 इस पंजे में अंदर 4 उंगलियां होती हैं और उंगलियों में बहुत नुकीले नाखून होते हैं जो ये क्या करते हैं, इनसे जो अपने शिकार होता है, जो जीव होता है इसके आसपास मंडराता है या फिर भनक लगती है इसको तो उससे पकड़ लेता है, दबोच लेता है और इस नाखून से चीड़-फाड़ करता है। और इसका जो चोंच होता है दोस्तों, इसके मुंह के नीचे देख सकते हैं करीब बाँझ का जैसे चोंच होता है वैसा ही होता है नीचे घुमाव के तरह में, ताकि इसमें आसानी से अपने शिकार को दबोच सके, पकड़ सके और दूरी उड़ करके जाके कहीं पे खा सके उसको। तो ये कुछ फीचर्स हैं इस उल्लू के बारे में। फिलहाल दोस्तों इस उल्लू का जो फेवरेट भोजन है वो चूहा है। छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब खा लेता है। चूहा तो बिल्कुल पसंदीदा है इसका भोजन, लाजवाब, बहुत अच्छे तरीके से खाता है ये। हाँ दोस्तों इस उल्लू को बहुत ही बुद्धिमान जीव क्यों कहा गया है वो बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। तो देखिए भारतीय पौराणिक सांस्कृतिक सभ्यता के अनुसार ये लिखी गई है और कही गई है कि जो उल्लू है वो धन की देवी लक्ष्मी जी का सवारी है या वाहन है, इसलिए कभी भी वो मूर्ख नहीं हो सकता है। जो लक्ष्मी माता का सवारी हो सकता है या फिर लक्ष्मी माता का वाहन हो सकता है वो कभी मूर्ख नहीं हो सकता है। तो ये पौराणिक कथाओं में लिखा गया है तो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा सकता या फिर ऐसा 100% तथ्य नहीं है कि बहुत ही बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान इसीलिए क्योंकि ये शिकार बहुत जल्दी करता है और ये क्या बोलते हैं, बहुत 10 गुना कम, हम जितना सुनते हैं 10 गुना कम भी सुन सकता है, तो इसलिए इसको बुद्धिमान कहा गया है। ये जहाँ तक साइंटिफिकली तथ्य है वो है। फिलहाल दोस्तों उल्लू के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया। साथ ही साथ ये उल्लू के साइज़ में भी थोड़ा बात करूंगा कि बहुत बड़े बड़े साइज़ में पाए जाते हैं और छोटे साइज़ में पाए जाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। उल्लू के अंदर, ये उल्लू एक पक्षी और इसके अंदर भी मांस होता है। तो उल्लू का मांस अगर खाया जाए तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उल्लू को खाते हैं, कई जगहों पर उल्लू की तस्करी भी होती है और उल्लू को चोर बाज़ार में बेचते भी लोग हैं। हालाँकि
उल्लू को सिर्फ दीपावली के दिनों में बेचा जाता है। आमतौर पे ये 300 से 500 रुपये में उल्लू बिकता है, लेकिन जब दीपावली का सीजन आता है तो ये 3000 से 6000 में बिकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लक्ष्मी जी का पूजा होता है तो लोग अपने घर पे उल्लू को ले आके पालते पोसते रखते हैं। फिलहाल दोस्तों इस उल्लू के मांस की बात करें तो उल्लू के मांस को लोग खाए तो क्या होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि उल्लू का मांस खाने से लोग गूंगे बहरे और मतलब मूर्ख हो जाते हैं, ऐसा तत्व है। तो अब जो भी हो मैं तो नहीं पता, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि किसी भी पक्षी को किसी को जीव को नहीं खाना चाहिए। क्या बोलते हैं मोहित सर? बिल्कुल नहीं। हाँ। फिलहाल दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि उल्लू को अगर घर में रखा जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों उल्लू घर में रखने से पौराणिक तथ्यों के हिसाब से कहा जाता है कि बुरी नज़र संकट बिंकट ख़त्म हो जाता है और साथ साथ धन की प्राप्ति होती है। तो ये पौराणिक तथ्य है, मैं इस पे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि आप अपने वर्क पे अपने डेली के कार्य पे निर्भर रहें, ना कि उल्लू घर में रख लें पैसा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहित सर 15 दिन से रख रहे हैं इसको, तो क्या आपके पास पैसा आया? बिल्कुल नहीं। नहीं 10-15 लाख रुपए आ गया हो तो मैं भी रख लूँ अपने घर में। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना वर्क करिए, मेहनत करिए, काम करिए, क्योंकि उल्लू रखने से पैसा नहीं आता है। ये सब पौराणिक तत्व हैं और ये दंत कथाएं हैं। तो हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर ये सब व्याख्या किया गया तो लोग मानते हैं। हालांकि कुछ भी ऐसा फैक्ट मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि काम करेंगे तभी पैसा आएगा। ऐसा थोड़ी है कि हम उल्लू घर में रख लें और कहें पैसा आता रहे, पैसा आता है, ऐसा पॉसिबल है मोहित सर? तो काम करना चाहिए। हाँ, आपको मतलब आपके अंदर श्रद्धा है तो आप जो भी मानना है पूजिए। लोग तो पत्थर को ही पूज लेते हैं, तो जो भी हो हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। बस ये कहेंगे कि उल्लू को घर में रख सकते हैं, ये पालतू जीव बन सकता है, इसको पाल पोषण कर सकते हैं हम लोग, कोई से दिक्कत नहीं है। हालांकि 15 दिन से मोहित सर इसको रखे हुए थे। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस उल्लू के बारे में एक और तथ्य कहा जाता है, लिखा गया है, बताया गया है कि इस उल्लू को अगर घर में रखते हैं तो सारे संकट विंकट दूर हो जाते हैं। और ये उल्लू खास करके अगर किसी भी स्थान पे आपको कोई मतलब बीमारी है उसको छू लेगा तो वो बीमारी ख़त्म हो जाएगा। ये भी गलत बात है मोहित सर। अरे यार, जो दवाई से ख़त्म होगा उल्लू छूने से थोड़ी ख़त्म होगा। तो ये पौराणिक तत्व है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ऐसा कुछ भी ना करें कि कोई बीमारी आपको हुआ है उस उल्लू को छुआ दें तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, दवाई पे विश्वास रखिए। ये पौराणिक तथ्य जो हमने आपको बता दिया। बाकी उल्लू की ये देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत सिनेमेटिक शॉट डालता हूँ, आप देखिए।